व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिंस के दौरान। व्यूवर्स, मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। देख सकते हैं कि कपड़े जो है वो कह रही है कि गट्ठर हो गए, एक जगह जमा हो गए हैं। व्यूवर्स, वॉशिंग मशीन हमारी कंप्लीट साइकिल कर चुकी है और अब हम देखने लगे हैं कि कपड़े क्या आपस में गट्ठर बने हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिंस के दौरान, यानी कि बार बार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो रिंस पर चली जाती है और उसके बाद स्पिन सही से नहीं कर पाती है कपड़ों को। व्यूअर्स, होता यह है कि आपके जो कपड़े हैं, आप जो भी इसके अंदर शर्ट्स अगर वॉश कर रहे हैं तो शर्ट्स की जो स्लीव्स होती हैं वो आपस में गट्ठर बन जाती हैं या जुड़ जाती हैं आपस में, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो मशीन का बैलेंस भी खराब कर देती हैं और जो है वो मशीन बार बार रिंस पर चली जाती है। या अगर आप ट्राउजर्स पैंट्स वगैरह अगर वॉश कर रहे होते हैं तो जो उनकी लेग्स वगैरह होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो मशीन का बैलेंस खराब कर देते हैं और मशीन बार बार रिंस पर चली जाती है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको खोलने के लिए। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो आपके लिए लेकर आई हूँ मैजिक बॉल्स। इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो में इसका रिव्यू बता चुकी हूँ कि मैंने परचेज किया था ऑनलाइन ये, लेकिन तब तक आई नहीं थी, लेकिन अब आई हैं। ये बॉल्स हैं, इनका जो नेम है वो है मैजिक लॉन्ड्री बॉल्स फॉर वॉशिंग मशीन। ये लॉन्ड्री बॉल्स हैं, ये क्वांटिटी में 10 हैं। व्यूअर्स, जैसे कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़ी बड़ी साइज़ की नज़र आती हैं, जैसे कि एक बॉल के साइज़ की हों। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन इन्हें ऑर्डर किया है, ऑर्डर करने के बाद जब मेरे हाथ में आई हैं तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स, बिल्कुल मिनी बॉल्स के जो है बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि ये 10 की 10 बॉल्स जो हैं इतनी छोटी हैं कि मेरे एक हाथ के अंदर ही सारी आ गई हैं। ये देखें, मेरे एक हाथ के अंदर ही सारी बॉल्स आ गई हैं। ये साइज में इतनी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त है, हार्ड है बॉल्स। अच्छा व्यूअर्स, इन बॉल्स का वॉशिंग मशीन के अंदर क्या काम है? इन बॉल्स का वॉशिंग मशीन के अंदर ये काम है कि ये वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े होते हैं उनके स्लीव्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। जो पैंट्स और ट्राउज़र अगर आप वॉश कर रहे हैं तो उनकी लेग्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। और अगर आप दुपट्टे वगैरह या शॉल वगैरह आप वॉश कर रहे हैं, चादरें बेडशीट्स वगैरह, तो उनको आपस में जुड़ने नहीं देती, यानी कि कपड़े को आपस में गट्ठर नहीं बनाने देंगी। ये बॉल्स एक दूसरे को प्रेशर के थ्रू वो हिट करेंगी ताकि आपस में ना जुड़ सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी छोटी छोटी बॉल्स हैं और ये कैसे वर्क करेंगी। तो व्यूअर्स, यही हमारी आज की वीडियो है जिसमें हम रिव्यू देंगे कि इट्स वर्किंग और नॉट, कि ये वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। और व्यूअर्स, आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये अगर आपकी तरफ मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसे दराज से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है दराज से ऑनलाइन ये परचेज कर सकते हैं। इनकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 350 के अंदर डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे मिल गए थे। ये एक मार्केट में न्यू चीज़ आई थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो रिंस पर चली जाती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बार बार, और रिंस जो कपड़े आपस में बहुत ज़्यादा गट्ठर बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो उनको जाहिर सी बात एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये एक मार्केट में चीज़ आई है तो हमें ज़रूर इसे यूज़ करके देखना चाहिए कि इट्स वर्किंग और नॉट। अगर ये किसी साइंसदान ने या जिसने भी ये चीज़ बनाई है, अगर ये किसी काम के लिए ही बनाई है तो हमने यही देखना है कि ये कितना काम करती हैं और कितना जो है इसका यूज़ है। और ये आपको बिल्कुल नज़र आ रही हैं कि पिक्चर में जिस तरह से बॉल के साइज़ की हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल छोटी छोटी, मैं क्या बोलूँ इनको, लेमन, जो छोटे लेमन होते हैं उनके साइज़ की ये बॉल्स हैं। और ये किस तरीके से वर्क करेंगी ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या वर्क करती हैं कि नहीं करती। अच्छा, आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ये बॉल्स और आप बिल्कुल परेशान ना हो कि जी फिर हम क्या करें, फिर आपने करना ये है, आप एल्यूमिनियम फॉइल ले लें। एल्यूमिनियम फॉइल लेकर आप ये कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल की आप जो है या तो इस साइज़ की बॉल बनानी है, आप इस साइज़ की बॉल बना लें, नहीं तो एल्यूमिनियम फॉइल की भी आप बॉल्स बना सकते हैं और वो भी आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन बॉल्स को। अच्छा, एल्यूमिनियम फॉइल चूँकि आपके पास है तो इट्स अप टू यू कि आप कितनी बड़ी बॉल्स बना रहे हैं, तो आप उतनी बड़ी जो है वो बॉल बना सकते हैं ईज़िली।
तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल्स बना सकते हैं और वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो भी बस ये मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल के लिए बना ली है, ताकि आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि हम एकदम कैसे ऑर्डर करें और ये कहाँ से मिलेगा, हमें मिल नहीं रहा वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये बॉल बना के दिखा दी है। आप एल्यूमिनियम की बॉल भी इस चीज़ के लिए, और ये भी बिल्कुल उतनी ही हार्ड बॉल बन गई है, बिल्कुल भी आपके कपड़ों को डैमेज नहीं करेगी, आपकी वॉशिंग मशीन के ड्रम को डैमेज नहीं करेगी। ये भी चूंकि सिलिकॉन मटेरियल की है तो ये भी आप बेफिक्र रहें कि आपके ड्रम को, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। लेकिन हाँ, एक इसके लिए एक प्रिकॉशन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इनमें ये नोके हैं, एजेस आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंटेड एजेस हैं इसके। और पॉइंटेड एजेस की वजह से ये क्या कर सकती है कि आपके अगर कपड़े बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, जाली वाले हैं, तो उनको डैमेज भी कर सकती है। बेहतर यही होगा कि इस तरह के कपड़ों में बिल्कुल भी यूज़ ना करें जो बिल्कुल डेलिकेट हों, या फैंसी कपड़े हैं, या फिर जो है कहते हैं नेट वाले हैं, जाली वाले कपड़े हैं, तो उनमें तो आप बिल्कुल बॉल्स को यूज़ ना करें। बेशक उनके लिए आप ये एल्यूमिनियम फॉइल वाली बना सकते हैं बॉल्स, क्योंकि इनमें जो है एजेस वगैरह इसके पॉइंटेड नहीं हैं, लेकिन इसके पॉइंटेड एजेस हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा कपड़ों में ज़रूर एहतियात कीजिएगा। और चलिए ये व्यूवर्स, हम अब इसका जो है करने लगे हैं। मैंने ऑलरेडी कपड़े जो है मेरे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर मौजूद हैं, डिटर्जेंट वगैरह सब मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। बस ये बॉल्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और मैं मशीन को करने लगी हूँ स्टार्ट। मशीन को स्टार्ट करती हूँ। मशीन को स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं इनका वर्क, इट्स वर्किंग और नॉट, क्या ये वाकई अपने उसमें काम में कामयाब हो सकेंगी या नहीं। आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम फॉइल की जो बॉल है वो बिल्कुल ऊपर सतह पे ही है, ऊपर फ्लोट कर रही है, जबकि वो जो दूसरी बॉल्स हैं वो बिल्कुल चूँकि उनमें हैवीनेस थी, उस हैवीनेस की वजह से, वो हार्ड होने की वजह से वो अंदर चली गई हैं और अंदर जाकर अपना वर्क करेंगी, यानी कि आपस में कपड़ों को जुड़ने नहीं देंगी। जबकि जो एल्यूमिनियम वाली फॉइल वाली जो बॉल है वो चूँकि वेट में बहुत लाइट है तो इस वजह से ऊपर फ्लोट कर रही है। तो इसके लिए करना यही होगा कि अंदर आप या तो कोई पत्थर रखकर एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल बना सकते हैं, या कोई भी लेमन वगैरह अंदर उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि लेमन भी आपके कपड़ों को डैमेज नहीं करता। लेमन लेके फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर करके उसको थोड़ा सा वेट लेकर आएँ, फिर आप इसके अंदर बॉल बना लें, तो मेहर से वो अंदर जो है चली जाएगी। बस ये मैं एक स्टोन लेकर आ गई हूँ छोटा सा, और मैं अभी आपके सामने एक बॉल बना दूँगी एल्यूमिनियम फॉइल की, ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा या आपने क्या कहा। तो आप ये स्टोन लें, इसके अंदर अभी मैंने पत्थर ले लिया है। स्टोन आप कोई भी जो है लेमन भी ले सकते हैं, मैंने आपको जैसे का कहा, क्योंकि वो भी आपके कपड़ों के लिए बिल्कुल भी वो नहीं होता, डैमेज नहीं करेगा, आपके कपड़ों के लिए हार्मफुल नहीं होता। तो आप इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल की ये मैंने एक बॉल बना ली है। ये इसके अंदर, और मैं दोबारा अच्छे से इसको बहुत अच्छे से टाइटली प्रेस करके जो है आप इसे हार्ड कर लें। और फिर ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ये वापस नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा मशीन के दौरान। और ये मैंने मशीन स्टॉप कर दी है। जैसा कि आप देख रहे थे कि ये वो एल्यूमिनियम फॉइल की वो बॉल है जिसमें मैंने स्टोन नहीं डाला, तो क्या कर रहा था, ये ऊपर ही फ्लोट कर रहा था, ऊपर ही तैर रहा था। जबकि ये दूसरी एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल है जिसमें मैंने स्टोन डाला है, अब ये क्या है, ये अंदर जाएगा, ऊपर फ्लोट नहीं करेगा। ये मैं एल्यूमिनियम फॉइल की ये वो वाली बॉल निकाली हूँ जिसके अंदर स्टोन नहीं है, क्योंकि यूजलेस है, ये बस ऊपर फ्लोट ही कर रही है, इसका कोई वर्क नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये स्टोन के साथ एल्यूमिनियम फॉइल वाली बॉल डाली है अंदर, ताकि इसके अंदर कुछ वेट आए और ये अंदर जाके कपड़ों के अंदर जाके काम करे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाकई इसके अंदर वेट है और ये अब अंदर चली जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, जो कि एल्यूमिनियम फॉइल की जो है एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल के अंदर मैंने स्टोन डाला था हैवीनेस करने के लिए, तो वो बिल्कुल अंदर चली गई है। और उसके अलावा जो 10 बॉल्स मैंने मैजिक बॉल्स इसके अंदर डाली थी वो भी इसके अंदर चली गई हैं और वो अंदर जाकर ही अपना वर्क करेंगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं अब हम आफ्टर वॉश, रिंस और स्पिन्स, पूरा वॉश साइकिल कंप्लीट होने के बाद। और मुझे इतना सच इशू नहीं आता बार बार वॉशिंग मशीन के रिंस पे जाने का, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन का बैलेंस बिल्कुल ठीक है और कपड़े भी इसके अंदर मैं बिल्कुल सही तरीके
तरीके से खोल कर डालती हूँ, तो इस वजह से मुझे बार बार रिंस पर जाने का वॉशिंग मशीन का इशू नहीं आता। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है तो होप्स हो कि आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और उन्हें पता होगा कि मार्केट में ये चीज़ आई है तो वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो मैजिक बॉल्स आपके पहुँच में नहीं है और आप नहीं ले सकते हैं तो क्या चीज़ आप ऐसी यूज़ कर सकते हैं उसके बिहाफ में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड में कि देखते हैं वॉश स्पिन के बाद कि इट्स वर्किंग और नॉट, क्या इसने वर्क किया है या नहीं। व्यूअर्स, मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो वॉश के बाद रिंस पर जा रही थी, और चूंकि आपको पता है कि वॉश से रिंस पर जाने के लिए वो एक दफ़ा स्पिन करती है कपड़ों को, ताकि कपड़ों के अंदर से बहुत अच्छे से डिटर्जेंट जो है वो निकल जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कपड़े जो है वो मेरी मशीन जो है वो नहीं कर सकी ड्रेन, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा कपड़े कह रही है कि गट्ठर हो गए, एक जगह जमा हो गए हैं। तो अभी मैं करने ये लगी हूँ, एक दफ़ा मैं ये देख लेती हूँ कि कपड़ों को मैं थोड़े से, चूँकि मेरे कपड़े ज़्यादा भी थे तो मैं ये करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कपड़ों को मैं एक जगह करती हूँ ताकि अच्छे से स्पिन हो सकें। और जब स्पिन हो जाएंगे तो फिर कपड़ों को एक जगह फिर मैं देखती हूँ कि फिर ये वर्क करती हैं, रिंस के बाद ये प्रॉब्लम करती हैं कि नहीं। तो अभी वॉश के बाद तो हमें प्रॉब्लम कर दी है इन बॉल्स ने कि कपड़े वो बहुत एक जगह गठर बन गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचम बीच आ गए हैं। जबकि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कपड़े स्पिन हो रहे होते हैं तो वो बिल्कुल अराउंड अबाउट होने चाहिए ड्रम के, जबकि ये बिल्कुल बीच में आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा खोलती हूँ। वॉश में तो इन बॉल्स ने, मैजिक बॉल्स ने कोई जो है असर नहीं किया है। चूँकि मेरे कपड़े ज़्यादा थे, हो सकता है इनकी वजह से भी हो। आप कपड़े कम डालें तो मे भी ऐसा ना हो, लेकिन जब हम रूटीन के कपड़े डाल रहे होते हैं तो अक्सर यही होता है, और हमें रूटीन के कपड़े ही वॉश करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक या दो कपड़े वॉश कर रहे हो। तो फिलहाल अभी मैं ये देख लेती हूँ वॉश साइकिल पे, मैं इनको अलहदा कर देती हूँ और अलग कर लेती हूँ ताकि मशीन अच्छे से स्पिन कर सके। और फिर उसके बाद रिंस के टाइम पे देखते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। तो बस जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी इन बॉल्स को, मैजिक बॉल्स को फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ और मैंने परचेज किया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं पहले खुद जो है यूज करके देख लूँ कि इट्स वर्किंग और नॉट, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। और ये जो एक मार्केट में चीज़ आई है कि ये वर्क करती है कि नहीं, तो मैं इसका फुल रिव्यू दूंगी। लेकिन फिलहाल इसमें तो फेल हो गया। फर्स्ट वॉश साइकिल में स्पिन नहीं हो सके, कपड़े बहुत ज़्यादा आपस में गटर बन चुके हैं। मैंने खुद भी जानबूझ के कपड़े इतने ज़्यादा डाले थे ताकि क्योंकि आप इतने ज़्यादा कपड़े डालेंगे तो ही आपको पता लगेगा ना आपस में गटर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कम डालेंगे तो नहीं पता लगेगा, वो ऑलरेडी मशीन जो है वो वॉश कर देगी। तो इस वजह से मैंने थोड़े से ज़्यादा कपड़े डाले थे। तो अब मैं ज़रा इनको अलहदा करती हूँ, सेपरेट करती हूँ कपड़ों को, ताकि अच्छे से डिटर्जेंट जो है वो निकल जाए, स्पिन हो। फिर उसके बाद जो है वो रिंस के लिए पानी ले वॉशिंग मशीन, और रिंस और स्पिन अपना फंक्शन करे। तो वीवर्स, वॉश साइकिल में तो मुझे कपड़े थोड़े से खोल कर जो है वो डालने पड़े राउंड अबाउट, ताकि अच्छे से मशीन स्पिन करे। और इस वक्त मशीन स्पिन कर रही है और डिटर्जेंट का पानी जो है वो निकाल रही है, ड्रेन ऑफ कर रही है। उसके बाद फिर मशीन जो है वो रिंस करेगी और फिर स्पिन करेगी। तो अब हम जो है वॉश साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिंस का देखते हैं। सेकेंड टाइम रिंस के लिए मशीन स्पिन, आफ्टर स्पिन जो है वो पानी लेगी। तो फिर हम देखते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। अब आप देखते रहिए साथ के साथ कि, और मैं आपको बिल्कुल ट्रू रिव्यू दूंगी इस मैजिक बॉल्स का, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो, वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मेरे साथ ऐसा हुआ है आपके साथ भी ऐसा हो। तो आप इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है प्राइस में। तो आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अब आफ्टर मैं रिंस के बाद देखती हूँ कि ये सही से जो है गट्ठर होने से बचाती है कपड़ों को कि नहीं।
व्यूवर्स, अब मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन का मेरा सेकंड टाइम रिंस है, जो कि लास्ट रिंस है। जब हमने फर्स्ट टाइम वॉश किए थे कपड़े, तो वॉश करने के बाद जब रिंस पर जा रही थी मशीन स्पिन में, उस दौरान प्रॉब्लम आई थी। मशीन स्पिन नहीं कर सकी थी सही से, और मशीन के स्पिन ना करने की वजह से जो है वो मशीन जो है वो ड्रेन ऑफ नहीं कर सकी थी सारा डिटर्जेंट वाला वाटर। तो उसके लिए हमने किया ये था कि हमने फिर थोड़े से कपड़े खोल के लिड को, थोड़े से कपड़े हमने फैलाए थे। राउंड अबाउट फैलाने के बाद जो है फिर हमने दोबारा मशीन को स्टार्ट किया था। तो हो सकता है मे बी मेरे कपड़े ज़्यादा हों, इस वजह से भी प्रॉब्लम आई हो। ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं बॉल्स की वजह से आई हो। लेकिन जब सेकंड टाइम रिंस किया वॉशिंग मशीन ने, इसी वॉशिंग मशीन में वही कपड़े थे, कोई कम या ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद रिंस के बाद जो स्पिन होते हैं उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मशीन ने ईजिली स्पिन किया, और अभी भी जो है मशीन लास्ट स्पिन कर चुकी है, सारा पानी निकल चुका है। और अभी आपके सामने ही जो है मशीन रिंस कर रही है, और आपके सामने मैं ये ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी कि अब वो रिंस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, स्पिन ओनली के प्रोसेस पे आ चुकी है। पानी अभी ड्रेन ऑफ हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि एक हमें एल्युमिनियम फॉइल की जो बॉल हमने स्टोन के साथ डाली थी वो हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। बाकी बॉल्स ऑलरेडी नीचे की तरफ हैं। उनकी थोड़ी बहुत हमें ड्यूरिंग वॉश साइकिल जो है हमें उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रही, लेकिन उन्होंने डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा नहीं की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हो कि अंदर क्या चीज़ है वॉशिंग मशीन के। इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। आपने नोट डाउन किया होगा कि बहुत अच्छे से मशीन जो है सारे कपड़े वॉश कर पा रही थी उन बॉल्स की मौजूदगी में। तो अब हमने देखना यह है कि मैं दिखाना चाह रही हूँ, इसी वक्त मेरे होने का मकसद यही है कि आप देख सकें कि रिंस जो है करने के बाद जो मशीन स्पिन इजीली कर पा रही है, क्या अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसको। तो ये देखें व्यूअर्स, मशीन ने जो है स्पिन स्टार्ट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि मशीन में किसी किस्म की स्पिन के दौरान प्रॉब्लम नहीं आई, और इजीली जो है वो स्पिन हो रहे हैं कपड़े। तो मे बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो ये बॉल्स। कोई प्रॉब्लम हो सकता है वॉश के स्पिन के दौरान के कपड़े ज़्यादा मैंने डाल दिए थे, शायद इस वजह से मे बी आपको ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दोनों रिंस की दफ़ा प्रॉब्लम नहीं आया। आपकी आंखों के आगे है, बहुत अच्छे से ड्रम जो है वो स्पिन कर रहा है, और आप देख सकते हैं ड्यूरिंग स्पिन किसी किस्म की कोई इसके अंदर से वॉइस भी नहीं आ रही है उन बॉल्स की मौजूदगी की वजह से। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है अगर इस तरीके से आपका हेल्पफुल हो जाती है ये वीडियो, कि आप ये मार्केट से मैजिक बॉल्स परचेज़ करें और इजीली जो है आप अपने कपड़े वॉश करें, और स्पिन से बार बार रिंस पर जो चली जाती है आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। व्यूअर्स, वॉशिंग मशीन हमारी कंप्लीट साइकिल कर चुकी है, और अब हम देखने लगे हैं कि कपड़े क्या आपस में गट्ठर बने हैं या नहीं, और ये कपड़े इजीली जो है मैं निकाल पा रही हूँ। और अब मैंने बॉल्स आपको निकाल के दिखानी है। जिस तरीके से कपड़े गट्ठर बनते हैं उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बने हैं। अब वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कपड़े एक साथ ही आपको नज़र आएँ। ये देखें कपड़े निकल गए हैं। उसके बाद जो है कुछ बॉल्स जो हैं वो कपड़ों के अंदर है, कुछ बॉल्स जो है यहाँ पर हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन बॉल्स को भी किसी किस्म की कोई डैमेज नहीं हुई है। ये बॉल्स एज इट इज़ ऐसी की ऐसी हैं, और उन्होंने ड्रम को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। ये देखें, ये एल्युमिनियम फॉइल वाली बॉल है जिसके अंदर हमने स्टोन डाला था। आप जैसे देख सकते हैं ये अपनी एज इट इज़ शेप में है, किसी किस्म का कोई डैमेज इसने नहीं किया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को, और ना ही इन बॉल्स ने किया है। ये मेरे पास 6 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स जो हैं वो कपड़ों के साथ बकेट में चली गई हैं, और आप देख सकते हैं ड्रम की हालत बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रम है, किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है। तो आप ज़रूर ये जो है यूज़ कीजिएगा, मंगाइएगा, परचेज़ कीजिएगा। और अगर परचेज़ नहीं भी कर सकते तो आप इसका क्या हल हो सकता है बिहाफ में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मे बी आपको समझ आ गया हो बहुत अच्छे से कि एल्युमिनियम फॉइल की बॉल्स आप जो है स्टोन्स उसके अंदर डालकर आप इजीली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में अपने रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बाय किया, परचेज़ किया आपने, तो उसका आपने अगर यूज़ किया तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा, कि वाकई आपकी मशीन जो है बार बार रिंस पर नहीं जा रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपकी ज़रा सी भी कोई हेल्प हुई है मेरी वीडियो के थ्रू, तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।